तो अब तक हमने प्लेनेट में राहु को समझा, शनि को समझा, गुरु को समझा, ठीक है। आज हम बात करेंगे बुध की, मरकरी। मरकरी कैसे काम करता है चार्ट के अंदर। बट ये स्टार्ट करने से पहले देखो, अभी जो अपनी ये सीरीज चल रही है ना, वो जनरल प्रिडिक्शन है। दैट मीन्स कि आप लोग समझ पाओ कि प्लेनेट का नेचर क्या होता है, ठीक है, और वो किस भाव में बैठ के क्या रिजल्ट देता है। इट्स अ जनरल प्रिडिक्शन। उसके बाद काफी सारी चीजें होती है। वो कहाँ का हाउस लॉर्ड है, किस राशि में बैठा है, इसका नक्षत्र क्या है, हाउसेस की इंटरलिंकिंग क्या है, उसके बाद ही आप सही प्रिडिक्शन कर पाओगे। बट ये समझाने का तात्पर्य यही है, जो हम क्लासेस में प्लेनेट अभी ले रहे हैं ना, 1 से लेके 12 घर में, तो ओवरव्यू, इट्स अ बर्ड आई व्यू, कि भाई आपको, आप क्या इसके ऊपर से प्रिडिक्शन कर सकते हो, ठीक है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम मरकरी को समझेंगे हर एक 12 भाव में, और मरकरी के सिग्निफिकेशंस, के भाई बुध आपकी कुंडली में क्या क्या चीजें सिग्निफाई करता है, ठीक है। देखो, जो मरकरी है ना, सबसे पहले तो आपकी बुद्धि है, ठीक है। मरकरी, मरकरी यानी बुध, उससे क्या देखा जाता है, सबसे पहले आपकी इंटेलिजेंस। जैसे राहु के केस में आपको बताया मैंने, राहु का नेचर क्या है। राहु, राहु इज अनकंट्रोल्ड डिजायर, ठीक है। वो आपकी कुंडली की बुक है, वो जहां बैठा है उसकी चाह उसको हर हमेश रहेगी ही रहेगी, ठीक। शनि क्या है, सेटन के बारे में हमने क्या समझा, सेटन इज हार्डवर्क, सेटन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो आपका कर्म है, प्रोफेशन है। जुपिटर के बारे में डिवाइन ब्लेसिंग, ठीक है। तो ये क्या होता है ना, नेचर होते हैं प्लेनेट के। उसी हिसाब से जो मरकरी है, मरकरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर इंटेलिजेंस। तो जब कभी भी किसी का भी चार्ट आएगा ना, तो आप सबसे पहले, अगर उसके एजुकेशन रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या उसकी बुद्धि को लेके कोई क्वेश्चन है, ठीक है, हम क्या देखेंगे, मरकरी को, क्योंकि मरकरी इस स्थायी कारक बुद्धि का, ठीक है। उसके बाद हम फिफ्थ लॉर्ड देखेंगे, फिफ्थ हाउस भी देखेंगे, नो डाउट। बट साथ साथ में मरकरी को भी देखना जरूरी है कि वो प्लेनेट कैसा बैठा है कुंडली के अंदर, ठीक। तो इंटेलिजेंस सबसे पहले मरकरी दिखाएगा। व्यक्ति जो भी व्यवसाय करता है, व्यवसाय इन द सेंस के व्यापार, अगर वो बिजनेस कर रहा है तो उसका बिजनेस डिकोड होगा मरकरी से। बुध कुंडली में कैसा बैठा है, ठीक है, वो ओवरऑल उसका बिजनेस कैसा चलेगा, वो डिकोड कर देगा, आपको पता चल जाएगा। तो किसी का बिजनेस भी आपको कंसिडर करना है, तो आपको मरकरी को देखना पड़ेगा। उसके बाद एजुकेशन, बिकॉज मरकरी पढ़ाई लिखाई का भी कारक है, कि व्यक्ति कैसा पढ़ेगा, ठीक। तो एजुकेशन के लिए भी हम मरकरी को देखेंगे। उसके बाद एंजॉयमेंट, ठीक है। आप, आपकी खुशी, एंजॉयमेंट, आपका फन कहाँ पे कैसा है, ठीक है, वो मरकरी बताएगा। मरकरी इज योर स्पीच, व्यक्ति कैसी वाणी बोलेगा, वो बुध बताएगा कुंडली के अंदर, कि भाई इसकी वाणी कैसी हो, ठीक है। और उसमें भी मरकरी बताएगा। इट इट मीन्स क्या है ना, लोग मरकरी जिस हाउस में बैठा है उस हिसाब से वो प्रिडिक्शन कर लेते हैं। बट आपको ये चेक करना पड़ेगा मरकरी के आगे के घर में, यानी मरकरी जहाँ बैठा है उसके अगले हाउस में कौन सा प्लेनेट है, व्यक्ति की वाणी उस प्लेनेट जैसी होगी। मान लो वहां पे जुपिटर बैठा है, आपको उसकी वाणी के अंदर ना एक गहराई मिलेगी, एक डेप्थ मिलेगी, एक नॉलेज, आपको लगेगा कि ये व्यक्ति नॉलेजेबल है, जो बात कर रहा है ना, मैच्योर व्यक्ति बात कर रहा है। सेम अगर राहु बैठा है तो उस हिसाब से स्पीच होगी, समझ रहे हो, गाली बकेगा, उल्टी सुल्टी स्पीच। उसकी स्पीच के अंदर आपको एम्बिशंस दिखेंगे, महत्वाकांक्षा दिखेगी, ठीक है। सेटन बैठा है तो जिम्मेदारी वाली वाणी होगी, बट झूठ भी बोलेगा। केतु बैठा है तो बहुत कम बोलेगा, बट जो बोलेगा बिल्कुल सटीक बोलेगा, आपको लगेगा कि इस व्यक्ति का अनुभव बहुत है। वीनस बैठा है तो बहुत आकर्षक वाणी होगी उसकी, एकदम सूथिंग वॉइस, वीनस या मून, ठीक है। कभी कभी जो बनते हैं ना, अगर मरकरी के आगे वीनस हो, मून हो, ऐसे लोग पोएट बहुत अच्छे बनते हैं, क्योंकि दोनों आर्टिस्टिक प्लेनेट है और उनकी वाणी भी बड़ी मधुर होती है, बड़ी मीठी होती है। सूर्य बैठा है तो अथॉरिटी वाली वाणी मिलेगी आपको, पावर होगा उसकी वाणी के अंदर, ठीक है। तो ऐसे डिकोड करते हैं। आपको वो जब मैं बीएनएन पढ़ाऊंगा ना, उसमें भी ये चीज बताऊंगा, बट अभी आपको बता दिया मैंने, ठीक है। तो स्पीच के लिए भी कारक कौन है, बुध, मरकरी। उसके बाद मरकरी से और क्या देखा जाता है, आप जो भी सोशलिज्म,
सोशलाइज होते हो ना, तो सोशल कनेक्शन, नेटवर्किंग, वो सारा वो दिखाता है। और रिलेशन में बात करें तो बहन, बुआ, बेटी, मौसी, वो सारा मरकरी। ठीक है। तो फीमेल जो होती है विथ रिस्पेक्ट टू योर सिस्टर, जैसे मंगल को यंगर ब्रदर बोला गया, मरकरी को आप सिबलिंग्स में फीमेल ले सकते हो। आपकी बहन, बेटी, बुआ, मौसी, वो सारा मरकरी दिखा। तो अभी ये ना समझना बहुत जरूरी है, भले ये बेसिक्स है, आप लोगों में से कई लोग जानते होंगे, बट आपको अगर प्रिडिक्शन करना है ना किसी चार्ट के ऊपर, तो जितनी भी बेसिक चीजें है ना एकदम क्रिस्टल क्लियर रखो और ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो। आप जितनी ये चीजें क्रिस्टल क्लियर रखोगे उतना अच्छे से आप किसी भी चार्ट को रीड कर पाओ। ठीक। अभी मरकरी को हम हर एक हाउस में बिठाते हैं और जनरल क्या प्रिडिक्शन हो सकते हैं उसके ऊपर बात करते हैं। अभी हम यहाँ पे राशि की नहीं बात कर रहे हैं। ठीक है। कि मित्र राशि में, शत्रु राशि में कैसा बैठा है, वो चीजें हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम सिंपल, अगर बुध पहले भाव में बैठा है, मान लो यहाँ पे ये आपका फर्स्ट हाउस होता है, ऑलवेज यही रहेगा। मेरा हो, आपका हो, दुनिया के किसी के भी व्यक्ति का पहला घर यही रहेगा। यहाँ नंबर कोई भी लिखा हो सकता है, वो एक एड ऑन फैक्टर प्रिडिक्शन के अंदर, बट फर्स्ट हाउस यही रहेगा। एंटी क्लॉकवाइज घूम के 12 घर यहाँ पे खत्म होंगे। अब हम मरकरी को फर्स्ट हाउस में बिठाते हैं। ठीक है। सबसे पहला देखो, अभी ये नेचुरल ट्रेड्स क्यों काम में आते हैं, किसी का बिहेवियर आपको जज करना हो ना, फर्स्ट हाउस क्या है? फर्स्ट हाउस इज ओवरऑल पर्सनालिटी। कि भाई व्यक्ति की पर्सनालिटी कैसी होगी, उसकी थॉट प्रोसेस कैसी होगी, ठीक है, उसका कैरेक्टर कैसा होगा। अभी पर्सनालिटी को लेते हैं तो पर्सनालिटी और मरकरी, क्योंकि भाव में जो प्लेनेट बैठा होगा ना, वो उस भाव को इन्फ्लुएंस करेगा। सबसे पहली चीज ये होती है कि भाई हाउस में कौन सा प्लेनेट बैठा है। यहाँ पे बैठा है मरकरी, मरकरी के ट्रेड्स क्या है? सबसे पहले तो वो बच्चा है। ठीक है। तो ये व्यक्ति अपनी उम्र से कम दिखेगा। समझ रहे हो? मान लो वो 40 का है, आपको लगेगा ये 32-33 का है, 32-33। दूसरा, मरकरी क्या है? एंजॉयमेंट है, फन है। ठीक है। ऐसा, ऐसे व्यक्ति का ना सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होगा। आप देखोगे ये शुद्ध हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, विनोदी स्वभाव, मस्ती मजाक करने वाला। ठीक है, आपको वैसा मिलेगा। तीसरे प्रिडिक्शन क्या बनेगा, आपको सिर्फ नेचुरल ट्रेड्स याद रखना है। बिजनेस, बिजनेस थॉट प्रोसेस कैसा होगा। ये व्यक्ति चाय की किटली पे जाएगा ना, वहां पे आधा घंटा भी बैठ लिया ना, तो पूरा कैलकुलेशन कर लेगा कि ये चाय का जो ठेला लगा के बैठा है वो कितना पैसा कमा रहा है, दिन की कितनी चाय जाती है। कि भाई मैं आधा घंटा इधर बैठा, ठीक है, इसके पास 100 लोग आए, उसने 10 रुपए की चाय दी, 1 घंटे में ये व्यक्ति 1000 रुपए कमाता है। समझ रहे हो माइंड कैसा होगा जब मरकरी फर्स्ट हाउस में होगा। दूसरा, ऐसे व्यक्ति ना, भले अभी जॉब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बट फ्यूचर में ये लोग बिजनेस ही करें। बिजनेस के अलावा इनको कुछ समझ में ही नहीं आता। ठीक। दूसरा, अभी मरकरी जब यहाँ पे बैठेगा, ठीक है, तो मरकरी का तो एक ही एस्पेक्ट होता है, वो ज्यादा लोड लेता नहीं, वो जहां बैठता है उसके सामने देखता है, सीधा कहाँ देखेगा? 7th हाउस। अभी 7th हाउस नेचुरली बुध उसका कारक है। ठीक है। अब एक गोल्डन रूल लिख लो, जब भी कोई हाउस खाली हो, घर खाली हो, मान लो वहां पे कोई प्लेनेट नहीं बैठा है, ठीक है, तो क्या होगा, जो प्लेनेट उस घर को देख रहा है ना, वो सर्वे सर्वा हो जाएगा उस घर को लेके। दैट मीन्स कि मान लो 7th हाउस में कोई भी प्लेनेट नहीं बैठा है और मरकरी यहाँ बैठा है, तो क्या होगा, ये जो 7वां घर है ना, पूरा रूल करेगा मरकरी, बुध। ठीक है। तो जितनी चीजें मैंने यहाँ पे बताई ना, 7वें घर में क्या क्या चीजें आती है, बिजनेस आता है, व्यक्ति बिजनेस करेगा ही करेगा 100%। दूसरा, लाइफ पार्टनर भी 7वें घर से देखते हैं। ठीक है। तो ये व्यक्ति उसमें भी कैलकुलेशन लगाएगा, मैथमेटिक्स वहां पे भी यूज करेगा। कैसे करेगा कि भाई मैं इतना काम कर रहा हूँ, मेरा लाइफ पार्टनर भी इतना काम करने वाला होना चाहिए। समझ रहे हो? वहां पे वो कंडीशंस लगा देगा। इसीलिए ऐसे व्यक्तियों को ना जजमेंट करने में फिर टाइम चला जाता है। उनको बस ऐसा ही चाहिए कि भाई मैं जो कर रहा हूँ उतना काम मेरा पार्टनर भी करे। इसलिए क्या होता है, जिसका मरकरी फर्स्ट हाउस में हो और 7th हाउस खाली हो, या तो मरकरी 7th हाउस में बैठ जाए, पार्टनर बड़े परेशान रहते हैं इन लोगों से। नो डाउट ये व्यक्ति भी मेहनत करता है, उतनी ही मेहनत करता है, बट वो साथ में वो एक्सपेक्ट भी करेगा कि सामने वाला भी इतना ही काम करे। ठीक है। दूसरा, मरकरी फर्स्ट हाउस में और मान लो अच्छी राशि उसकी, मित्र की राशि, वो कैसे अच्छा होगा वो सब नेक्स्ट क्लास में, या तो अभी हम डिस्कस कर लेंगे। ये व्यक्ति ना आपको हाईली इंटेलिजेंट मिलेगा। बुध क्या है? बुद्धि है ना। फर्स्ट हाउस में बैठा है, अच्छी कंडीशन में बैठा है, एक नंबर का व्यापारी बने। ठीक है। इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता बिजनेस के अंदर।
अगर मरकरी फर्स्ट हाउस में, बहुत बढ़िया पोजीशन है। दूसरी एक प्रिडिक्शन, ये तो रॉन्ग हो ही नहीं सकती, चाहे मित्र राशि में बैठा हो, दुश्मन की राशि में बैठा हो, जिसका भी फर्स्ट हाउस में मरकरी, सेकंड हाउस में मरकरी हो, इन लोगों की बेटियां ना रॉयल लाइफ जीती। यानी ये लोग जिस लेवल पे है ना, उसके आगे के लेवल। रॉयल लाइफ यानी क्या होगा, पूरी लाइफ के लिए सुख समृद्धि। 11th हाउस में मरकरी हो, फर्स्ट हाउस में मरकरी, सेकंड हाउस में मरकरी, ये सारे हाउसेस है। फिफ्थ हाउस में मरकरी, ठीक है, इनकी बेटियां रॉयल लाइफ जीती। फर्स्ट हाउस हो गया, अभी सेकंड हाउस में हम मरकरी को बैठा था, किसी का मरकरी सेकंड हाउस में। देखो दूसरी एक चीज आप याद रखो, मरकरी क्या है, इंटेलिजेंस, आपकी बुद्धि। जिस हाउस में बुध होगा ना, उस हाउस रिलेटेड जो डोमेन है उसमें आपकी बुद्धि जाएगी जाएगी। जैसे फर्स्ट हाउस में मरकरी, फर्स्ट हाउस किस चीज का है, आपके कैरेक्टर, आपकी पर्सनालिटी, ठीक है। तो इसका ना दिमाग उसमें ही लगेगा कि भाई मैं कैसे अच्छा दिखूं, कैसे लोगों के बीच मेरा वाह वाह हो, समझ रहे हो ना, यानी मैं कैसे छा जाऊं, वो सारी चीजें उसकी बुद्धि, उसकी पर्सनालिटी कैसे वो डेवलप करे, उसके अंदर ही लगी रहेगी। सेकंड हाउस में मरकरी है, सेकंड हाउस से क्या क्या चीजें देखते हैं, सेकंड हाउस से सबसे जो दो प्रोमिनेंट चीज है, एक आपकी फैमिली आता है, आपका कुटुंब सेकंड हाउस से देखा जाता है। दूसरा आपकी स्पीच, आप कैसे बोलते हो। तीसरा धन, वेल्थ एक्यूमुलेशन, ठीक है। नो डाउट मरकरी सेकंड हाउस में व्यक्ति बहुत अच्छी वाणी बोलता है। और मरकरी को छोड़ दो, कोई भी शुभ ग्रह सेकंड हाउस में ना, उसकी आप बोली देखना, बहुत सुथिंग वॉइस होगी, बहुत उसके अंदर ना एक झलक ऐसी होगी, लोगों को अट्रैक्ट करता है। और उसमें भी मरकरी बैठता है, मरकरी तो खुद वाणी का देवता है, वाणी उससे ही देखी जाती है, स्पीच, ठीक है। तो सेकंड हाउस मरकरी वाला बोलता बहुत अच्छा है। दूसरी चीज, इसकी बुद्धि कहाँ लगेगी, उसकी फैमिली में, उसके परिवार के जो मसले है ना, उसमें ही उसकी बुद्धि लगी रहेगी। उसका धन कहाँ से उसको कमाना है, दिन रात वही सोचेगा, ठीक है। मरकरी सेकंड हाउस, कहाँ से धन मेरे पास ज्यादा से ज्यादा है और मेरे परिवार को मैं टॉप पे पहुंचाऊं, मरकरी ऐसे काम करता है सेकंड हाउस। गुड हाउस, अच्छा कर मरकरी के लिए। मरकरी थर्ड हाउस, ये ना एक्सीलेंट पोजीशन है किन लोगों के लिए, देखो जब आप काल पुरुष की कुंडली को पढ़ते हो ना, काल पुरुष की कुंडली में यहाँ पे 3 नंबर की राशि है। 3 नंबर की राशि का मालिक कौन है, मरकरी, ठीक है। जब मरकरी यहाँ पे बैठता है, तीसरे घर से आप क्या देखते हो, मीडिया, मूवी, राइटिंग, आपका कम्युनिकेशन, ठीक है। जैसे यहाँ पे स्पीच है, तो कम्युनिकेशन भी मरकरी से ही देखा जाएगा। अभी वहां पे ही मरकरी बैठ गया। तो जितने लोग डिजिटल मीडिया के ऊपर है ना, वो लोग बहुत अच्छा काम कर सकते हैं अगर उनके थर्ड हाउस में मरकरी है। यानी ये समझ लो, सोशल इन्फ्लुएंसर जो होते हैं ना, आजकल इंस्टाग्राम में 10 मिलियन फॉलोवर है, यूट्यूब के ऊपर 1 मिलियन उनके सब्सक्राइबर्स है, वो कब होते हैं, मैक्सिमम चार्ट में आपको थर्ड हाउस में मरकरी दिखेगा। ये चाहे उसको ना इन्फ्लुएंस कर सकता है। एक्सीलेंट पोजीशन फॉर एन यूट्यूबर, अगर आपको यूट्यूबर भी बनना है, यानी सोशल मीडिया पे अपना प्रेजेंस जमाना है, इससे बढ़िया मरकरी की पोजीशन आपको नहीं मिल सकती, ठीक है। थर्ड हाउस में मरकरी है, आप बनोगे ही बनो, यानी आपके पास वो स्किल है। क्या स्किल है कि आप लोगों के ना हृदय तक पहुंच सकते हो, लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, ठीक है। एक व्यक्ति जो थर्ड हाउस मरकरी लेके बैठा है और एक व्यक्ति थर्ड हाउस जुपिटर लेके बैठा है, मरकरी वाला एक्सीलेंट काम करे, ठीक है। भले जुपिटर भी शुभ ग्रह है, वीनस भी शुभ ग्रह है, बट मरकरी थर्ड हाउस के अंदर, क्योंकि वो भी मरकरी खुद नेचुरल कारक है, कम्युनिकेशन का, स्पीच का, ठीक है। आप जो प्रेजेंट करोगे अपने आप को, वो मरकरी करेगा। और थर्ड हाउस भी उसी चीज को दिखाता है। तो जब वो नेचुरल कारक, वो नेचुरल हाउस में बैठ जाएगा, तो कितना अच्छा काम करेगा, ठीक है। तो अगर आपको कोई चीज लोगों तक पहुंचानी है, तो ऑनलाइन मीडिया एक्सीलेंट प्लेस है। और उसमें भी अगर थर्ड हाउस में मरकरी है, तो आप 100% बहुत अच्छा काम करोगे डिजिटल मीडिया के ऊपर। मरकरी फोर्थ हाउस, ये व्यक्ति ना अपने परिवार से बहुत अटैच होता है, अपने स्पेसिफिकली अपनी मदर के साथ बहुत अटैच होता है। दूसरा, इसकी बुद्धि कहाँ लगेगी पता है, ये प्रॉपर्टी बना लूं, वो प्रॉपर्टी बना लूं, और रिटेल से ज्यादा ना वो कमर्शियल प्रॉपर्टी के ऊपर सोचेगा। क्यों, मरकरी के लिए ना एक बात समझ के रखो, वो कैलकुलेशन है, ठीक है। उसका वो दिमाग वाला है, वो नफा नुकसान नहीं देखेगा। जुपिटर वैसा नहीं, जुपिटर नॉलेज गिवन है, यानी वो नॉलेज देता है, ठीक है। उस नॉलेज के पीछे ना उसका कोई आशा ही नहीं रहता कि मेरा क्या फायदा है। मरकरी और जुपिटर में डिफरेंस यही है, जुपिटर नॉलेज है, मरकरी इंटेलिजेंस है। बुद्धि हमेशा आपको ना प्रॉफिट एंड लॉस दिखाएगी, ठीक है।
तो ऐसा व्यक्ति ना कमर्शियल प्रॉपर्टी के बारे में सोचता है और लाइफ में बनाता भी है और उससे अर्न भी करता है, अच्छा अर्निंग करता है। दूसरा, लाल किताब में तो ये कहा गया है कि फोर्थ हाउस में मरकरी राजयोग देता है, ठीक है, बहुत अच्छा राजयोग देता है। और वो है भी सही, फोर्थ हाउस में मरकरी है, अफ्लिक्टेड नहीं है, बहुत अच्छा है। और यहाँ पे प्रॉब्लम एक ही है, जब फोर्थ हाउस में मरकरी आ जाता है ना, उसकी प्रॉब्लम क्या है ना, व्यक्ति सनकी दिमाग का हो जाता है, ठीक है, उसको वहम बहुत होता है, डाउट्स बहुत रखता है, ठीक है। लोग होते हैं ना वहमीले, वहमीले, हमारे गुजरात में तो यहाँ वहम बोलते हैं उसको, आपके वहाँ क्या बोलते हैं पता नहीं, बट डाउटफुल नेचर, इतना समझ लो, किसी भी चीज हो रही है ना उसमें उसको डाउट सबसे पहले आ जाएगा, ठीक है। फोर्थ हाउस मरकरी, मरकरी को फिफ्थ हाउस में बिठा दे, अगेन वेरी गुड कंडीशन फॉर मरकरी। पंचम भाव किस चीज का है? बुद्धि का है। जब आप किसी का इंटेलिजेंस एनालाइज करोगे चार्ट के अंदर, तो आप फिफ्थ हाउस को देखोगे, फिफ्थ हाउस लॉर्ड को देखोगे, और साथ साथ में मरकरी को भी देखोगे, एज आई सेड जब क्लास स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब समझ लो बुद्धि का देवता बुद्धि के घर में बैठ गया। थर्ड हाउस में क्या हो रहा था? थर्ड हाउस में कम्युनिकेशन का देवता कम्युनिकेशन के घर में बैठ गया। सेकेंड हाउस में क्या होता था? वाणी का देवता वाणी के घर में बैठ गया। तो समझ रहे हो, ये सारी पोजीशन अच्छी है मरकरी। और इन शॉर्ट जब देखते हैं ना सारी चीजें, तो वैसे शुभ ग्रह ना हर एक ग्रह में ज्यादातर अच्छा ही रिजल्ट देते हैं। बट कुछ कुछ हाउसेस ऐसे होते हैं ना जहाँ पे वो लोग एक्सीलेंट काम करते हैं, जैसे मरकरी फिफ्थ हाउस, बहुत बढ़िया। ये व्यक्ति कैसा होगा पता है? मान लो आप में से किसी के चार्ट में मरकरी फिफ्थ हाउस में है ना, आगे जाके आप मेरे से अच्छा एस्ट्रोलॉजी पढ़ाओगे, समझ रहे हो, जिससे सीखेगा ना उससे आगे पहुंच जाएगा, इतना अच्छा मरकरी है। मतलब ये मैं वो नहीं कर रहा हूँ, बट इसका जो इंस्टिंक्ट है ना, इसका जो थिंकिंग, इसकी जो इंटेलिजेंस, बहुत सही काम करती है मरकरी फिफ्थ हाउस वाले के। चाइल्ड बर्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, बहुत इजीली आपको ना संतान की प्राप्ति हो जाती है। जैसे राहु शनि मंगल प्रॉब्लम करता है ना, मरकरी कोई प्रॉब्लम नहीं करता, बहुत इजीली आपको ना चाइल्ड बर्थ, ठीक है, संतान का आशीर्वाद दे देता है, अच्छे से हो जाता है। और मैक्सिमम केस में अगर कुछ पॉसिबिलिटीज ऐसी बन रही है मैं बताऊंगा, तो आपको ना ट्विंस भी दे सकता है ये मरकरी। मरकरी क्या है? ड्युअलिटी है, ठीक है। तो जब ट्विंस की बात आएगी मरकरी पिक्चर में आएगा। केपी में तो पूरा एक रूल है इसके लिए, बट ये आप अभी समझ के रहो, ठीक है। मरकरी सिक्स हाउस, एक्सीलेंट पोजीशन फॉर एन एस्ट्रोलॉजर। इससे बड़ा एस्ट्रोलॉजर कोई नहीं बन सकता, जिसके भी छठे घर में मरकरी है। दूसरा, कंसल्टेंट, कंसल्टेंट भी बहुत अच्छा बन सकता है। छठे घर का मरकरी आपको A1 कंसल्टेंट बना सकता है, A1 एस्ट्रोलॉजर बना सकता है, बट सब कुछ अच्छा ही अच्छा नहीं देता। छठा घर कोर्ट कचहरी का है, दुश्मन का है, ठीक है, आपके संघर्ष का है। तो जब मरकरी की दशा चलेगी ना, आपके आपके ऊपर कोर्ट केस भी हो सकता है, लिटिगेशन भी लग सकता है। छठा घर समझ लो ना, व्यक्ति को ईश्वर की याद दिला देता है, ठीक है, कि जब भी छठे घर की दशा चालू होगी ना, व्यक्ति को ये एहसास हो जाएगा कि ईश्वर भी है। तो क्या करेंगे अभी इस कंडीशन में? चलो अभी पढ़ ही रहे तो मेरे मुंह से अभी मैं बता दे रहा हूँ रेमेडीज, बाकी रेमेडीज का एक पूरा क्लास करेंगे। बट छठा घर जब भी व्यक्ति होगा, ठीक है, तो आपको किसी का ना म्यूट कर देता हूँ। कुछ लोग समझते नहीं है चीजों को, सबके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, ठीक है। कहाँ थे हम? छठा घर आया ना, देखो ऑब्स्ट्रक्शन हुआ कि नहीं, गलत बोल रहा हूँ? तो छठा घर आता है, व्यक्ति की लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, कोर्ट कचहरी, बीमारियां, वो सारी चीजें, ठीक है, यानी सारे वो इवेंट जो एक व्यक्ति नहीं चाहता। अब करे क्या? छठे घर में सेवा भी है, ठीक है। तो जब जब छठे घर की दशा हो, और दशा छोड़ दो ना, लाइफ टाइम के लिए कोई एक ऐसा रूल पकड़ लो, कोई एक ऐसी एनजीओ पकड़ लो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, तो गुरुद्वारा पकड़ लो, सेवा करना स्टार्ट कर दो। सेवा करने से छठा घर बैलेंस हो जाता है, ठीक है। नहीं तो फिर क्या होगा, आपको वो फेस करनी पड़ेगी प्रॉब्लम, ठीक है, कोर्ट कचहरी डिस्प्यूट, वो सारी चीजें, समझ रहे हो। तो जब भी छठा घर एक्टिव हो, देखो पीड़ा ना तीन घरों से आएगी आपको। एक तो ये सिक्स हाउस, एट हाउस, ट्वेल्थ हाउस, ठीक है। अभी इन तीनों की अभी जनरल रेमेडी दे देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे कुछ हो ना, मान लो कि छठे घर में जो प्लेनेट है उसकी दशा आ गई, या छठे घर के स्वामी की दशा आ गई, सेवा करना स्टार्ट कर दो, बहुत अच्छे से लाइफ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक।
तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सेवा करनी है, वॉलेंटियर सेवा। यहाँ पे क्या करो, चैरिटी। क्योंकि देखो, हर कोई व्यक्ति एस्ट्रोलॉजर नहीं बन सकता, हर कोई व्यक्ति सीए टैक्सेशन में नहीं हो सकता, हर कोई व्यक्ति मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन का काम नहीं कर सकता। समझ लो, ये सारी चीजें आठवें घर की चीजें। तो जब आठवें घर की दशा चले, व्यक्ति अगर इन बिजनेस में इन्वॉल्व है, तो सडन गेन सुना है ना, अचानक से लाभ, वो कब होता है, अगर वो आठवें घर की एक्टिविटी से इंक्लूड है। जैसे आप लोग एस्ट्रोलॉजी, आप में से सबका, मैक्सिमम लोगों का आठवां घर बैलेंस हो गया, यानी अचानक से जो दुख दर्द पीड़ा है ना, अभी धीरे धीरे आप देखोगे सही होते जा रहे हैं, ऑब्स्ट्रक्शन कम होते जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ज्योतिष भी आठवें घर से देखा जाता है। ठीक है, देखो दो चीजें हैं, ज्योतिष क्या करता है आपकी लाइफ में पता है, दो चीजें बहुत अच्छी कर देता है। एक आपकी कुंडली का केतु, और एक आपकी कुंडली का आठवां घर। क्योंकि केतु देखोगे ना, केतु भी आपको जो झटका देगा ना, सडन देगा, आपने सोचा नहीं होगा वैसा हो जाएगा आपकी लाइफ में जब उसकी दशा आएगी। ठीक है, और आठवां घर भी कुछ इसी हिसाब से काम करता है। ठीक है, आठवां घर भी रातों रात अमीर बना सकता है, आठवां घर रातों रात आपको फर्श पे लेके आ सकता है। तो जब तक आप ज्योतिष से जुड़े हुए हैं, और ज्योतिष में भी फिर वो चेक करना पड़ेगा कितनी इंटेंसिटी से जुड़े हो। मान लो आप सुबह उठे, दिन का 5 मिनट का रील देख लिया ज्योतिष का, वो ज्योतिष से जुड़ना नहीं होता है, एटलीस्ट 2-3 घंटे का अध्ययन चाहिए। ठीक है, तब लगेगा हाँ भाई, क्योंकि 24 घंटे में से 12 घंटे तो हम सो जाते हैं। 12 घंटे रहे, 12 घंटे में से आप 20-25% दे रहे हो ज्योतिष को, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं आप ज्योतिष को लेके चल रहे हो। ठीक, तो ज्योतिष करना तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अदरवाइज क्या करो, चैरिटी करो। अब चैरिटी में आप क्या कर सकते हो, वहां पे जो प्लेनेट बैठा है उसके रिलेटेड जो गुड्स है उसकी करो। जैसे सूर्य मंगल बैठा है तो जैगरी डोनेट करो। वीनस बैठा है तो आप वो क्या बोलते हैं उसको, घी, घी आता है ना, घी का डोनेशन करो। जुपिटर बैठा है, चने की दाल का डोनेशन करो। शनि बैठा है, उड़द दाल का डोनेशन करो। मरकरी बैठा है, हरी मूंग की दाल का डोनेशन करो। है ना, बहुत सारी चीजें प्लेनेट वाइज जो गुड्स है उसका आप डोनेशन कर सकते हो। ठीक है, डोनेशन यानी चैरिटी। डोनेशन यहाँ आता है, चैरिटी यहाँ आती है। अभी दोनों में ना मैं डिफरेंस भी समझा देता हूँ। नो डाउट हम अभी मरकरी समझ रहे हैं, बट अभी ये बात निकली है तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको बताइए। 12th हाउस में डोनेशन आता है। अभी डोनेशन क्या चीज है, जैसे आप मान लो कोई चीज लेने के लिए बाजार में गए, ठीक है, मान लो आप ही खाना खाने के लिए गए, घर पे कोई है नहीं, हम खाना खाने के लिए गए, बाहर वड़ा पाव का ठेला है, वहां पे वड़ा पाव खा लेंगे। ठीक है, और वहां पे आप देख रहे हो 2-3 बेगर्स बैठे, तो सबको आपने एक एक वड़ा पाव दे दिया, यानी 2-3 पीपल। तो इट गोज अंडर डोनेशन। ठीक है, जब आप 1-2-3 व्यक्ति की हेल्प करते हो ना, खाने पीने में, पैसा देने में, तो वो डोनेशन जाता है। चैरिटी क्या होता है ना, चैरिटी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल। जैसे एक संस्था हो गई बड़ी, जैसे आपने गुरुद्वारा में डोनेशन कर दिया पैसों का, कोई रिलीजियस प्लेस पे, राम मंदिर अयोध्या में उसमें कर दिया, किसी टेम्पल तिरुपति बालाजी में डोनेशन कर दिया, ये कहाँ पे जाएगा पैसा, ये ग्रुप ऑफ पीपल को सर्व करने के लिए जाएगा। तो वो आठवें घर को बैलेंस करता है। और जब आप 1-2-3 लोगों की हेल्प करते हो तो वो डोनेशन में जाता है। ठीक है, इतना डिफरेंस है। तो व्यक्ति को ना 3 चीजें रखनी चाहिए अवश्य उसके लाइफ, सेवा रखे, चैरिटी और डोनेशन। ठीक है, बहुत बैलेंस चलेगी लाइफ आपकी। और उससे भी बड़े, हर महीने ना किसी हॉस्पिटल में जाके मेडिसिन डोनेट करो। क्या होगा इससे, देखो, हॉस्पिटल 12वां घर है, डोनेशन भी 12वें घर में आएगा। अभी मेडिसिन यानी बीमारी छठा घर है। ठीक है, और चैरिटी यानी सारा ओवरऑल आपकी लाइफ ना बैलेंस चलेगी। ठीक है, ये जनरल रेमेडीज है जो हर कोई व्यक्ति कर सकता है, इसके लिए आपको चार्ट देखने की कोई जरूरत नहीं। ठीक, तो हम यहाँ पे थे, छठा घर मरकरी किन के लिए बेस्ट है, जो एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं, जो कंसल्टेंट बनना चाहते हैं, जो फाइनेंस में जाना चाहता है, फाइनेंस वाले लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि फाइनेंस फील्ड आपका यहाँ से देखा जाएगा, छठे घर। ठीक, डेली आपका रूटीन भी यहाँ से देखा जाता है। तो क्या होता है ना, जब भी छठे घर की दशा चले ना, एक सेट ऑफ रूल्स में आ जाओ। यानी ऐसा नहीं कि मैं सुबह 7 बजे उठता हूँ, कभी कभी 9 बजे उठता हूँ, 10 बजे, ऐसा मत करो। एक रूल्स में आ जाओ, एक डिसिप्लिन में आ जाओ, बहुत हद तक आप देखोगे ना छठे घर की दशा में आपको हेल्प हो जाएगी। ठीक, अब यहाँ पे 7वें घर में मरकरी को बिठाते हैं। देखो 7th हाउस जो है ना कालपुरुष का, दो प्लेनेट का नेचुरल कारक है वो, 7वां घर, एक है वीनस, एक है मरकरी। अभी वीनस को क्यों दिया गया, हम सब जानते हैं कि जब शादी की बात आती है, 7वें घर में जो प्लेनेट बैठा है वो, 7th हाउस लॉर्ड कहाँ बैठा है वो, उसको हम कंसिडर करते हैं। और साथ साथ में शादी का जो नेचुरल कारक है, स्थायी कारक शुक्र, उसको देखते हैं। ठीक है, इसीलिए 7वां घर शुक्र को दिया गया है।
मरकरी को क्यों? क्योंकि बिजनेस भी हम सातवें घर से देखते हैं। यानी पार्टनरशिप जो आप करोगे वो किसी भी लेवल की हो सकती है, बिजनेस पार्टनरशिप भी हो सकती है, या एज अ कोई भी पार्टनर हो आपका, ठीक है, तो वो सारी चीजें देखी जाएगी सेवेंथ हाउस से। इसीलिए मरकरी भी यहाँ का कारक है। यहाँ पे मरकरी ना, ये व्यक्ति जितनी समुद्री यात्रा करता है ना, उसका पैसा उतना पैसा इकट्ठा होता है उसके पास। ठीक है। दूसरा, लाल किताब का ये स्टेटमेंट है, अभी हम वैदिक पढ़ रहे हैं, बट मरकरी जिसका सातवें घर में होता है ना, उसका बचपन भी खुशी खुशी बीतता है, जवानी भी खुशी खुशी बीतती है, और बुढ़ापा भी खुशी खुशी बीतता है। मरकरी के लिए बहुत अच्छी पोजीशन है। दूसरी, उसकी वाणी ना कलम जैसा काम करती है, तलवार, यानी उसकी वाणी तलवार जैसा काम करती है, यानी बुद्धि से, अपनी वाणी से ही सामने वाले को मार देती है। सेवेंथ हाउस मरकरी, क्योंकि सेवेंथ हाउस क्या है ना, वो पब्लिक का है समझो। रिटेल रिटेल सेक्टर भी सेवेंथ हाउस से देखा जाता है। जब आप एक लार्ज समूह को कुछ संबोधन करते हो ना, जैसे राजनेता हो गए, पॉलिटिकल पार्टीज वाले हो गए, वो क्या करते हैं, वो लार्ज पीपल यानी एक समूह है उनको संबोधन करते हैं। तो जिसका भी मरकरी सेवेंथ हाउस में हो या फर्स्ट हाउस में हो, ये लोग बहुत बढ़िया करते हैं ये चीज। सामने वाले को इन्फ्लुएंस होना ही होना है, समझ लो, अगर सेवेंथ हाउस में मरकरी बैठा है। ठीक है। दूसरा, पार्टनर तो मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले देखो, पार्टनर उसको कैसा मिलेगा, उससे ना 4-5 साल कम, यानी दिखने में वैसा होगा। ठीक है। बोलने वाला होगा, बहुत बोलता होगा, और सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत अच्छा होगा उसका। देखने में लुक्स में बहुत ही अच्छा, बच्चा कैसा होता है, 15-16 साल। ठीक है। तो बस बच्चों जैसी उसकी सीरत होगी। मरकरी सेवेंथ हाउस बहुत अच्छा है। सेवेंथ हाउस मरकरी, एक ही कंडीशन में वो बुरा हो जाता है, कहाँ, जब वो कैलकुलेशन पार्ट में आ जाता है, यानी भाई मैं इतना करता हूँ, तुम्हें भी इतना करना पड़ेगा, तो फिर क्या होता है ना, वो प्यार हट जाता है, बिजनेस रिलेशनशिप आ जाता है। तो एटलीस्ट अपने लाइफ पार्टनर के साथ ये मत करना, अगर आप में से किसी का मरकरी सेवंथ हाउस में हो। वो बाय डिफॉल्ट हो ही जाएगा, बट अभी आपको पता चल रहा है, तो अच्छे से रखो लाइफ पार्टनर को, नहीं तो क्या होगा ना आपको, हाँ वो भी हो सकता है बिजनेस माइंड वाला मिले लाइफ पार्टनर, या बिजनेस करने वाला पार्टनर नहीं। ठीक। मरकरी एट हाउस, यहाँ पे ना कॉन्ट्राडिक्शन। कई आचार्य ऐसे मानते हैं कि बुध अष्टम भाव में बहुत पीड़ा देता है। कई लोग मानते हैं मरकरी आठवें भाव में बहुत अच्छा होता है। अभी इसकी ना मैं दो आपको कंडीशन बताऊंगा क्या होता है। अकेला मरकरी है ना, नॉट सो गुड। क्योंकि ये जो हाउसेस है ना, छठा घर, आठवां घर, 12वां घर, तीसरा घर, 11वां घर, यहाँ पे कैसे चाहे ना, यहाँ पे गुंडे लोग चाहिए, समझ लो, जो हलचल मचा सके दुनिया में, यानी किसी से ना डरे। ठीक है। जितने भी चैलेंजेस आ रहे हैं, जितने भी स्ट्रगल्स आ रहे हैं, उसको ना छाती चौड़ी करके उसका सामना करे। इसीलिए क्या बोला गया, मैलिफिक्स है ना, बुरे ग्रहों में बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि उनकी तासीर मिलती है इन ग्रहों की और वो ग्रहों की। तो जब एक दूसरे का स्वभाव मिलता है तो व्यक्ति को मजा आता है। इसीलिए टेक्स्ट में ये बोला गया कि शुभ ग्रह से ज्यादा अशुभ ग्रह अच्छे होते हैं इन स्थानों में। बट फिर भी मैं कहूंगा, अगर मरकरी यहाँ पे है ना, तो इतना बुरा नहीं। ठीक है। इतना बुरा नहीं है। हाँ, आप ऑल ऑफ अ सडन कोई चीज आ गई तो उसको आप हैंडल नहीं कर पाओगे, आपको ना सपोर्ट में कोई चाहिए। तो मान लो मरकरी यहाँ बैठा है, उसके साथ कोई एक भी प्लेनेट होगा ना, भले उसका दुश्मन होगा, मंगल बैठ गया, इट्स गुड, फिर ये मरकरी स्ट्रेंथ वाला हो जाएगा। अकेला मरकरी है ना, तो थोड़ा बहुत दिक्कत परेशानी रहती है उसको। बट कहीं से अगर जुपिटर का एस्पेक्ट आ जाता है, जैसे हमने लास्ट क्लास में सीखा था, ठीक है, कि भाई जितने बुरे योग बनने वाले हो कुंडली के अंदर, बट जुपिटर अगर देख लेगा ना उस कॉम्बिनेशन को या उस ग्रह को, तो वहां पे समझ लो ईश्वर का हाथ आ गया। अभी क्या होगा, मरकरी यहाँ पे बैठा है, जुपिटर कहीं से देख रहा है, और मरकरी अच्छी साइन में बैठा है, तो एंसिस्ट्रल प्रॉपर्टी भी यहाँ से देखी जाती है आठवें में। ठीक है। तो आपको वो मिलेगी ही मिलेगी। मान लो यहाँ पे 3 नंबर में मरकरी बैठ गया, 6 नंबर में बैठ गया, यानी खुद की राशि हो गई, या तो 10, 11, 2, 7 मित्र की राशियां होंगी, वहां पे बैठ गया, और जुपिटर कहीं से उसको देख रहा है ना, 100% उस व्यक्ति को विरासत में पैसा मिलेगा ही मिलेगा, प्रॉपर्टी मिलेगी ही मिलेगी। शुभ ग्रह इतना आसान कर देते हैं चीजों को। ठीक। मरकरी 9th हाउस, बहुत अच्छा प्लेसमेंट है, भाग्यवर्धक प्लेसमेंट है, व्यक्ति की डेस्टिनी चमकती है। कैसे चमकेगी पता है, ये जब बोल बोल के स्तुति वंदना करेगा। ठीक है। मान लो उसका जो भी इष्ट देव है, मान लो आप शिव जी को मान रहे हो या कृष्ण जी को मान रहे हो, तो शिव जी की जो आप आराधना करोगे, कृष्ण जी की आराधना करोगे, इन शॉर्ट आपके जो भी इष्ट देव है, उनकी जो आप स्तुति वंदना करते हो, मंत्र जाप करते हो, वो बोल बोल के कर। मरकरी क्या है, स्पीच है। ठीक है। तो ये क्या करेगा, आप जितना बोल के करोगे ना स्तुति वंदना, उतना आपका भाग्य में वृद्धि हो,
लाल किताब में सबसे बुरा स्थान बोला गया है, ठीक है, मरकरी के लिए। बट ये अगर मैं मेरा अनुभव कहूँ ना तो उतना बुरा भी नहीं, ठीक है। यहाँ पे व्यक्ति का भाग्य चमकाता है, बहुत चमकाता है, ठीक है। कंडीशन क्या है, आपको जो करना है, यानी आपके जो रिचुअल्स फॉलो करने हैं, स्तुति वंदना करनी है, जो पूजा पाठ करो उसको बोल बोल के करो, ठीक है। कई लोग, और अगर केतु बैठा है ना तो चुपचाप करो, मन में करो। तो नेचुरल ट्रेड्स यहाँ पे काम में आते हैं आपको, वो एनालिसिस करने में कि भाई कैसे करना है, हमें कोई चीज करनी है तो कैसे करनी है, ठीक। तो मरकरी यहाँ बैठे है, एक्सीलेंट है, भाग्यवर्धक है, बहुत अच्छा काम कर, ठीक। यहाँ पे देखो, ये ना आपको टीचर भी बहुत अच्छा बना, 9th हाउस मरकरी, 9th हाउस में जुपिटर हो मरकरी हो, आप एक्सीलेंट टीचर बन सकते हो, क्योंकि दोनों प्लेनेट ना समझो कहीं ना कहीं लिंक्ड है एजुकेशन के साथ। क्योंकि एजुकेशन में भी एक पार्ट तो वही है ना कि आप किसी को ज्ञान दे रहे हो, तो जुपिटर तो यूज होना ही होना है। और मरकरी ऑलरेडी एजुकेशन है, पढ़ाई लिखाई, ठीक। तो मरकरी हो जुपिटर हो, ऐसे व्यक्ति ना टीचिंग फील्ड में बहुत अच्छा काम कर सकते हो, कंसल्टिंग फील्ड में बहुत अच्छा काम कर सकते हो, राइट। अब यहाँ पे लेते हैं मरकरी को, 10th हाउस मरकरी, नॉट सो गुड नॉट सो बैड, एवरेज पोजीशन है। लोगों को लगेगा ये व्यक्ति बहुत बढ़िया काम करता है, बट इसको ही पता है ये काम कुछ नहीं करता, मेहनत कुछ नहीं करता है। हाँ, वो पैसा कमाएगा अपनी बुद्धि से कमाएगा, लोगों को ऐसा दिखाएगा कि मैं बहुत काम करता हूँ, ठीक। बट ठीक है, 10th हाउस मरकरी, अगर व्यक्ति किसी ऐसे डोमेन से जुड़ा है, कैसे ऐसे प्रोफाइल से जुड़ा है जहाँ पे उसको ना उसकी इंटेलिजेंस यूज करनी है, तब तो ये मरकरी बहुत अच्छा है। बट कोई मान लो कोई लेबर है, कोई जहाँ पे कुछ हार्डवर्क करना है, वहां पे ये मरकरी इतना काम नहीं करता है। ये फिर यहाँ पे सैटर्न सन मार्स राहु, ये तोते हो जाते हैं। बट मरकरी यहाँ पे ना, उसको आप बुद्धि का काम करो। और ऐसा व्यक्ति जनरली बुद्धि से पैसा कमाता है, ठीक है, इंटेलिजेंस से पैसा कमाता है, उसका जो सोर्स ऑफ इनकम होता है ना वो उसकी बुद्धि होती है। मेरे 10th हाउस में मरकरी, अभी तक लाइफ में ऐसे ही काम किए जहाँ पे मेरा इंटेलिजेंस यूज हो। हार्डवर्क का जहाँ काम आया है, मेरी जॉब छूट गई, मैं नहीं कर पाता हार्डवर्क। हाँ, आप बोलो बुद्धि, यानी जहाँ पे आपके इंटेलिजेंस यूज हो। तो जब कभी भी आपके पास भी चार्ट आए, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। मरकरी 11th हाउस, ये व्यक्ति उल्लू होता है, उल्लू। उल्लू यानी वैसे उल्लू नहीं, मूर्ख नहीं कह रहा हूँ मैं, ठीक है। उल्लू यानी जो उल्लू होता है ना, रात को जगते हैं दिन को सोते हैं, इनको ना सोशलाइजिंग बहुत पसंद होता है, देर रात तक पार्टियां करते हैं। वैसे भी 11th हाउस क्या है, सोशल गैदरिंग क्या है। प्लेनेट कौन सा बैठा है, जो नेटवर्किंग बढ़ाता है, जो सोशलिज्म बढ़ाता है। तो बहुत अच्छा है ये भी पार्टी करता है, दोस्तों को भी पार्टी कराता है, ठीक है, अच्छे से काम करता है। बट यहाँ पे सिर्फ एक ऐसा साल जीवन में आता है जहाँ पे इसको संभालना है, 34। अगर आपके चार्ट के अंदर मरकरी है, 34वां साल गुजर गया है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 34वां साल आने वाला है तो वहां पे लाइफ के ना कोई मेजर डिसीजन नहीं है, ठीक। यहाँ पे अगर आप कुछ मेजर डिसीजन आपके लाइफ के लेते हो, तो फिर ये मरकरी आपको असलियत दिखाता है कि भाई वर्ल्ड क्या है, ठीक है। तो एक ऐसा झटका देता है। दो दो कंडीशन है ऐसी, एक मरकरी फर्स्ट हाउस, एक मरकरी 11th हाउस। यहाँ पे क्या होता है, लाइफ में व्यक्ति का एक बार डाउनफॉल आता ही है, बट उसके बाद जो वो राइज करता है ना जीवन में, कभी उसका डाउनफॉल नहीं आता। दूसरा, यहाँ पे बैठा मरकरी आपको संतान बहुत अच्छे देते, ठीक है, आपके बच्चे बहुत राइज करते हैं, बहुत ग्रोथ करते हैं, अच्छा प्लेसमेंट, मरकरी 11th हाउस, गुड। और अगर आप किसी एनएलएम कंपनी में हो, नेटवर्किंग कंपनी में हो, तो ये मरकरी बहुत अच्छे से काम करेगा आपके लिए। 12th हाउस में बिठा देते हैं मरकरी को, देखो 12th हाउस असीम है, ठीक है, जिसकी कोई सीमा नहीं। यहाँ पे मोक्ष है, मुक्ति है। मुक्ति कहाँ होती है, जब आप असीम हो जाते हो, यानी जीवन के हर एक एंगल को आप एक्सेप्ट करके बैठे हो, ठीक है। मरकरी क्या है ना, सीमित है। तो समझो, असीम क्या होता है ना, ज्ञान असीम होता है, ठीक है। विजडम आपकी असीम होती है, इसीलिए जुपिटर केतु इज गुड 12th हाउस, ठीक है। वो असीम, उनके पास जितना लो उतना कम, इसके लिए वो प्लैनेट वहां पे अच्छा काम कर। बट कोई असीम जगह पे आप सीमित लोग को रख दोगे तो उतना अच्छे से काम नहीं करता, इसीलिए मरकरी को यहाँ पे डेबिलिटेड बोला गया 12th हाउस के अंदर। बट नो डाउट, ये व्यक्ति अगर फॉरेन चला गया या फॉरेन से जुड़ गया तो बहुत खुश रहेगा, बहुत आनंदित रहेगा, ठीक है। बट क्या है ना, जहाँ पे कैलक्यू ये जो हाउस है ना, यहाँ पे आप कोई कैलकुलेशन नहीं कर सकते। और मरकरी का ट्रेड क्या है ना, उसको कैलकुलेशन चाहिए ही चाहिए, वो सीमा में रहना चाहता है, 1+1 = 2।
यानी समझ रहे हो ना, सारी चीजें कैलकुलेटिव वे में करना उसको पसंद है। और ये जो हाउस है ना 80 में, यहाँ सोचना सोचना कुछ नहीं है, जो हो रहा है वो हो रहा है, जो जा रहा है वो जा रहा है, जो आ रहा है वो आ रहा है। केतु, ठीक है, इसलिए केतु को यहाँ उच्च का बोला गया। मरकरी इट्स नॉट सो गुड। अब थोड़ा ओवरव्यू देता हूँ। अगर मरकरी आपका फर्स्ट लेके सेवन तक, यानी 1 2 3 4 5 6 7 इन हाउसेस में बैठा है, तो कंपेरेटिवली ये वाला जो पार्ट है ना, यानी 8 9 10 11 12 इससे बढ़िया है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पे गलत है, बट यहाँ पे कुछ टर्म्स कंडीशंस के साथ मरकरी काम करता है। यहाँ पे ओवरऑल अच्छा ही रिजल्ट देता है, वेरी नहीं। ठीक है, मरकरी को लेके इतनी चर्चा थी जो आज हमने करी। अब आपके क्वेश्चंस लेंगे आप। 2 मिनट का सिर्फ ब्रेक लेते हैं, मैं पानी वानी पी के आता हूँ, तब फिर बात करते हैं। आप अपने क्वेश्चंस रेडी रखना, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। बताइए सब, अब किसको क्या क्वेश्चन है आपके क्लास को लेके? सर मेरा एक क्वेश्चन है। पूछो। अगर किसी का फर्स्ट हाउस में मरकरी है, मगर उसके हम्म। साथ उसका एनिमी बैठा हुआ है मंगल, हाँ। तो क्या उसकी जो दशा होगी मरकरी हम्म। की, तो हम्म। एनिमी होने की वजह से वो पूरी फल दे पाएगा बुध? क्या होता है, देखो जब दो प्लेनेट इकट्ठा हो जाता है ना, तो एक दूसरे की एनर्जी को एक्सचेंज लेके चलते हैं, ठीक है। यानी मंगल बुध की एनर्जी ले लेता है, बुध मंगल की एनर्जी ले लेता है। अब हमें ये चेक करना पड़ेगा कि दोनों की डिग्री डिफरेंस क्या है। अगर 6 डिग्री के बीच में है तो ये इफेक्ट डालेगा ही डालेगा। अगर नहीं है, 6 डिग्री से कम है, यानी 6 डिग्री से ज्यादा डिफरेंस है, मान लो मरकरी 10 डिग्री पे है, मंगल 20 20 डिग्री पे है, तो फिर मरकरी ही रिजल्ट देगा। मंगल का कोई रोल नहीं, फिर वो मंगल की दशा में मंगल का रोल है। 6 डिग्री के बीच में है तो फिर वो एक्सचेंज हो जाएगा, फिर आपको ना मिश्रित रिजल्ट मिलेंगे उसके। फिर हमें पूरा चार्ट देखना पड़ेगा कि भाई मंगल किस नक्षत्र में, बुध किस नक्षत्र में, दोनों किन किन ग्रहों के लॉर्ड है, उसके ऊपर से प्रिडिक्शन होगा। बट मार्स मरकरी साथ में है ना, तो एक प्रिडिक्शन मैं आपको देता हूँ, जितना आप खेल कूद करोगे ना, उतनी आपकी बुद्धि अच्छी काम करेगी। जितना आप स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व रहोगे, जितना आप अपने फिजिक्स को सही करोगे। मंगल क्या है, मंगल स्पोर्ट्स है, मंगल फिजिक्स है, मंगल डिसिप्लिन है। तो ये तीन चीज लेके कोई व्यक्ति आ जाता है ना, तो उसका मरकरी सही हो जाता है, अगर वेल कनेक्टेड है। अगर मरकरी अपने ही साइन में बैठा हुआ है, यानी कि कन्या राशि में, तो तो क्या अच्छा उसका ही है। फर्क नहीं पड़ेगा? हाँ पढ़ेगा ना, बहुत अच्छा है फिर। तो उससे मंगल का प्रभाव कुछ कम हो जाएगा? नहीं नहीं, मंगल का प्रभाव ऐसे नहीं, मैंने बोला ना दोनों के बीच डिग्री क्या है वो भी देखना पड़ेगा, सारी डिग्री चीजें और डिग्री प्रभाव का उनकी मतलब। 3 डिग्री का डिफरेंस है। हाँ तो फिर देखो क्या होगा ना, जब बुध की दशा आएगी ना, बुध रिजल्ट नहीं देगा, मंगल के रिजल्ट ज्यादा मिलेंगे आप। और जब मंगल की दशा आएगी तो बुध के रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, मान लो बुध की दशा चल रही है और कन्या लगन है, तो बट ऑब्वियस है मंगल स्थानों का मालिक हो जाएगा, ठीक है, तीसरा घर आठवां घर। और अगर अभी आपकी चल रही है वो दशा, मान लो जी। आप ही की चल चल रही है, जी। तो जी। आपको क्या करना चाहिए, आपको ज्योतिष में आ जाना चाहिए, आपको शॉर्ट ट्रैवल करना चाहिए, क्योंकि कौन सही करेगा, मंगल सही करेगा बुध को। ठीक है। बिल्कुल और उन बिल्कुल। हाउसेस के आपको रिजल्ट मिलेंगे, थर्ड हाउस एंड एट्थ हाउस। समझ रहे ठीक हो? है सर। ठीक है। थैंक यू। और कोई? सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ। सर ज्यादातर मरकरी हमने सन के साथ ही देखा है मैक्सिमम कुंडलीज हाँ, में, और सन के साथ होता है तो वो अस्त हो जाता है। अस्त नहीं होता। अस्त का ना नियम डिफरेंट है, वहां पे जो टेक्स्ट में दिया गया है ना, कभी 12 डिग्री 15 डिग्री, इस प्लेनेट अगर 15 डिग्री में है तो अस्त होगा, ये 16 डिग्री पे है तो अस्त होगा सूर्य से। अस्त के लिए ना हम्म, एक ही नियम आप लोग याद रखो, सूर्य से 3 डिग्री का डिफरेंस हो ना, मान लो सूर्य 10 डिग्री पे और कोई प्लेनेट 8 डिग्री पे उसके साथ बैठा है, तो फिर वो पूरा अस्त है। समझ गए? हम्म, हम्म। 3 से ज्यादा है ना, तो वो अस्त नहीं, वो काम करेगा ही करेगा, 100% करेगा। ठीक। अच्छा सर, एक बुध आदित्य जो योग होता है सूर्य विद मरकरी,
उसका क्या इम्पैक्ट है सर? कल पढ़ेंगे ना, कल हम यही लेंगे ना। हम वैसे ही चल रहे हैं ना अभी, हर एक प्लेनेट हर एक घर में, और उससे बनने वाले राज्यों दूसरे उसमें। तो कल हम ठीक है वो सर, पढ़ेंगे ठीक है। कि मरकरी कैसे अच्छा होता है कुंडली के अंदर, कब कारक होता है, और उससे बनने वाले जो तीन चार अच्छे प्रोमिनेंट राज्य हो गए ना, उसके ऊपर बात करें। ठीक है सर, ठीक है, ओके सर सर, थैंक जैसे यू। आपने 8th हाउस का बताया था, मरकरी का, मैंने ऐसा सुना है और देखा भी है उसको, कि जिसका 8th हाउस में मरकरी होता है तो ऐसा बंदा डिटेक्टिव टाइप होता है। हाँ हो सकता है ना, बहुत मैं बोल रहा हूँ ना, बुद्धि कहाँ लगेगी, रिसर्च में लगेगी। समझ रहे हो, रिसर्च का घर कौन सा है, 8वां घर है। डिटेक्टिव लोग क्या करते हैं, रिसर्च ही करते हैं। जी। वो अच्छा है। मैं बोल रहा हूँ क्या आता है ना, हम अगर हाउस को यूटिलाइज करें और उस प्लेनेट के ट्रेड्स को यूटिलाइज करें ना, तो कोई प्लेनेट बुरा नहीं है, कोई घर बुरा नहीं है। आपको सिर्फ ये समझना है कि भाई इस हाउस की एक्टिविटी क्या है, इस प्लेनेट का नेचर क्या है। दोनों को मिला के जब आप काम करना स्टार्ट कर देते हो ना, तो कोई ग्रह आपको फिर परेशानी नहीं देती। सर एक क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, मरकरी से अलग है, एक जनरल क्वेश्चन है कि क्या कोई पूछो। नीच का ग्रह, सपोज गुरु है, नीच नीच हम्म। राशि में बैठा हुआ है, तो उसकी दृष्टि पूरी पॉजिटिव ही रहेगी या उसमें भी कोई? पॉजिटिव ही रहेगी, पॉजिटिव ही रहेगी, अच्छा, ठीक है। पॉजिटिव ही थैंक रहेगी। यू। बेनिफिक की दृष्टि बेनिफिक ही रहती है, मेलिफिक की दृष्टि मेलिफिक ही रहती ओके सर, थैंक है। यू, थैंक यस रवीना जी, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा, रुको। कर दिया आपने, बोलो। So sorry. Then I didn't know that I'm mute or no. कनेक्शन में प्रॉब्लम है, आप अटक गए, आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी बताओ वापिस से, अभी आवाज चली गई। Yes, sorry. तब मेरा मुझे पता नहीं था मैं म्यूट पे हूँ या नहीं, सॉरी। हाँ। आपसे पूछना था कि अगर मर्क्यूरी, सपोजिंग मर्क्यूरी इज फॉर इंटेलिजेंस, से इफ यू आर इन द फील्ड ऑफ आर्ट एंड एस्ट्रोलॉजी, एंड आपको उसमें और अच्छा बनना है, तो आपको मर्क्यूरी को स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? नहीं नहीं, देखो मरकरी को स्ट्रॉन्ग बनाने की जरूरत नहीं है। अभी आपको एस्ट्रोलॉजी करना है तो आपके चार्ट के अंदर अगर मरकरी केतु कहीं से जुड़ रहे हैं ना, इवन ट्राइन से जुड़ रहे हैं या साथ में बैठे, तो बहुत अच्छा आप एस्ट्रोलॉजी करोगे। और दूसरा, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे अच्छा क्या है ना, आपकी जो सिस्टर्स हो उनको अच्छे से रखो, आपकी बुआ हो उनको अच्छे से रखो, आपकी बेटी को बहुत अच्छे से रखो, आपका मरकरी वैसे ही स्ट्रांग होगा। और उसकी एक यूनिवर्सल रेमेडी देता हूँ मरकरी की। अगर आपके पास पैसा है और आप कर सकते हो ये चीज अफोर्ड, तो लोगों को ना एजुकेशन प्रोवाइड करो। ठीक है। हम्म। यानी मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है जो खुद पढ़ाई नहीं कर सकता, उसके पास उतने पैसे नहीं है, तो कम से कम एक महीने का एजुकेशन स्पॉन्सर कर दो। ठीक है, हम्म। उनकी फीस स्पॉन्सर कर दो, आपका मरकरी अच्छा हो जाएगा। और तो दूसरी वैसे भी चीज, we have to improve our mercury, right? वाणी से किसी को दुख मत दो। अपनी Okay. स्थिति, कई लोग होते हैं ना, बोल देते हैं ऐसा है, सामने वाला पूरे जिंदगी उसको याद रखता है। तो आपको Yeah. ये सतर्क रहना पड़ेगा कि भाई आपकी स्पीच से किसी को बुरा ना लग जाए, कोई हर्ट ना हो जाए। ठीक है। फिर चाहे कितना भी अच्छा मरकुरी बैठा हो, आप अपनी बोली से अगर किसी को दुख पहुंचा रहे हो, तो अभी नहीं तो नेक्स्ट बर्थ में आपको वो परेशानी आएगी आएगी। मरकरी अस्त मिलेगा, कहीं दूर स्थान में मिलेगा, पीड़ित मिलेगा। तो वो सारी चीजें ऐसे ही होती है चार्ट में। हमें क्यों प्लेनेट स्ट्रेंथ वाला नहीं मिलता, कहीं ना कहीं उस प्लेनेट के साथ हमने छेड़खानी की होती लास्ट बर्थ में। तो ठीक है। इस बर्थ में इतने इतने प्लैनेट्स के साथ बेस्ट रहने के लिए, हर मिनट इतना कॉन्शियस रहने के लिए, तो क्या करना चाहिए एवरी मिनट? तीन चीजें रखो लाइफ में, बाकी ना नेचर ही आपको करवा देगा। एक, सेवा, चैरिटी, डोनेशन, उसमें अपनी लाइफ रखो, लोगों की जितनी हेल्प कर सको वो करो। उससे बढ़िया कुछ नहीं। आप जितनी सेवा करोगे ना, रिटर्न में आपको मेवा ही मिलने वाला है। ठीक। ओके। सेवा का कार्य रखो दिमाग में, बाकी सारी चीजें हो जाएगी। ओके। ठीक है, लोगों को हेल्प में आना है इन शॉर्ट। हम्म। ठीक। थैंक यू। सर ये आपने चैरिटी का जो शब्द बोला, तो कई बार ऐसा होता है कि लोग हमसे पूछते हैं एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, तो क्या हमें चार्ज करना चाहिए या नहीं? हाँ 100% करना चाहिए। देखो क्या होता है ना, आप जो दे रहे हो ना, देखो फिर क्या होता है ना, कुछ ना कुछ अमाउंट रखना चाहिए। अभी ना थोड़ा प्रैक्टिकल भी रहो, क्योंकि
लाइफ ऐसी चल रही है, तो क्या होगा ना, कोई बेफालतू का आपके पास नहीं आएगा, कोई फ्री होगा आ जाएगा कि सर मेरी कुंडली देख लो, आप तो फ्री में ही देख रहे हो। अरे भाई इसके लिए नहीं बैठा, इसलिए भले छोटी अमाउंट रखो, 1,000 रुपये रखो, बट रखो। वो लेना ही चाहिए, आप अपने ज्ञान के पैसे ले रहे हो, बट उसके सामने उसको कितना, उसकी ना पूरी लाइफ अलाइन हो सकती है, ठीक है, आपके ज्ञान से। तो वो आप चार्ज लो, क्योंकि पहले भी देखो ऐसा तो फ्री नहीं था ना, वो दक्षिणा लेते थे, गुरु की दक्षिणा लेते थे ना, क्यों लेते थे? ठीक है, कि बिल्कुल सामने ठीक। वाले को वैल्यू हो उस चीज की। अभी आप फ्री कर दोगे तो कोई वैल्यू नहीं रहेगी। नहीं होता समझ है, रहे वो फिर वो टाइम पासिंग के लिए बन हो? जाता हाँ, इसीलिए चार्ज रखो, भले 500 रुपये रखो, बट रखो। आपको बिना चार्ज लिए वो करना ही नहीं है। हाँ, नो डाउट, कोई ऐसा व्यक्ति आ रहा है कंसल्टेशन में, आपको लग रहा है कि भाई बहुत पीड़ित है, बहुत प्रॉब्लम है, ऊपर से उसको दे दो, वो डजेंट मैटर, बट वो कुछ लोग होते हैं, ठीक है, हर कोई नहीं होता। और आज के जमाने में मैं नहीं मानता कि कोई व्यक्ति ऐसा हो कि जिस जो 500 रुपये भी कॉस्ट अफोर्ड ना कर पाए, ठीक है, हर सबका अच्छा ही चल रहा है, 500 रुपये तो हर कोई दे सकता है, तो एटलीस्ट समथिंग यू हैव टू चार्ज। है। और जेन्युइन होगा तो वो देगा भी, उससे पता भी हाँ, लग जाएगा। 100%। मैं वही उसी हिसाब से चलता हूँ, कुछ ना कुछ तो अमाउंट रखनी पड़ेगी। मैंने शुरू 1100 में किया था, अभी 1500 ले रहा हूँ, बट आपकी नॉलेज की वैल्यू है ना। और वो सामने वाले को भी रहता है कि भाई मैंने दिए पैसे, तो मुझे अभी ऑब्वियसली इन चीजों को फॉलो करना है। और वो जब वो फॉलो करता है ना, तो उसकी लाइफ में वो देखता है, ठीक है, उसके रिजल्ट आते हैं। समझ रहे हो? तो आपको लेना ही चाहिए चार्ज। चैरिटी वैसे कर दो कहीं पे भी, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लो यहाँ से आपने लिया और किसी एस्ट्रोलॉजी संस्था में आपने पैसे चैरिटी में दे दिए, इट डजेंट मैटर। मान लो आपने 50,000 कमाए और 50,000 किसी संस्था को दे दिए उसी में से, वो अलग चीज है, बट आपको लेना जरूरी है पैसे। हम्म। सर ठीक वैसे जिस तरह से आप समझाते हैं और जो आपकी सोच है इतनी पॉजिटिव है, तो मैं समझता हूँ कि आपकी या तो कन्या लगन है, या है। हम्म। आप बुद्ध से रिलेटेड हैं कहीं ना कहीं। हाँ, नहीं एक्चुअली क्या है ना, मेरा जो भाग्यश है ना वो बुध है, 10th हाउस में बैठा है। मैंने बोला 9th लॉर्ड इन 10th हाउस। जी। हाँ, और मेरा लगन अगर आपको वो दिखे तो तुला लग्न है। ओ, तुला लग्न। बेस्ट लगन है। शनि उच्च का बैठा है फर्स्ट हाउस में, सेटन केतु फर्स्ट हाउस। जो- और 8th लॉर्ड इन 8th हाउस वीनस, 2 नंबर में वीनस है। जुपिटर नीच का है 4th हाउस में। ठीक है। बहुत अच्छी है। हाँ, सन मार्स मून चलित में 9th हाउस में है। बाकी सन मार्स मरकरी 10वें घर में बैठे हैं, उसमें सन मार्स कंजक्ट है, दोनों एक एक डिग्री पे है, बट दोनों सर ये वर्गोत्तम है। सर ये जो इंट्यूशन पावर है, ये क्या केतु देता है? केतु ही देता है, केतु के अलावा कोई नहीं दे सकता है। एक केतु देता है, दूसरा 12th हाउस लॉर्ड देता है। हम्म। ठीक है। अगर वो आपकी कुल। 12th हाउस लॉर्ड, अगर जैसे अगर 12th हाउस लॉर्ड मतलब सन है और अपनी राशि में बैठा हुआ है, मगर उस पे उसके साथ राहु बैठा हुआ है, डिग्री में हाँ, फर्क है, डिग्री में डिफरेंस भ्रमित करेगा, काफी है। हाँ। भ्रमित करेगा। हाँ, तो केतु तो इंट्यूशन देता है, मगर वो सामने जो है, राहु आने से और वो फिर खराब हो गया। राहु केतु के केस में ना आप दृष्टि कंसिडर मत करो। मान लो सूर्य राहु एक घर में है, तो वो फिर सूर्य राहु ही है, सूर्य केतु कंसिडर मत करो। क्या सामने केतु बैठा है वो कंसिडर मत करो, उतना इफेक्टिव नहीं। सूर्य राहु ज्यादा इफेक्टिव रहेगा उन लोग। सूर्य राहु वाले को ना ये समझ लेना चाहिए कि उसका जो जीवन है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए, ठीक है, किसी से लाभ लेने के लिए या किसी से एक्सपेक्टेशन रखने के लिए नहीं। क्योंकि लास्ट बर्थ में क्या किया था उसने, अपने पोजीशन का, अपने पावर का मिसयूज किया था, तभी जाके उसको सूर्य राहु मिला है। उसके फेम में क्या जी। हुआ, ग्रहण लग गया। क्यों लग गया? क्योंकि लास्ट बर्थ में उसने उसके पावर का गलत इस्तेमाल किया था। ठीक है, तो अभी उसको सुधारना है। अब क्या करेंगे, हमारे पास जो स्किल्स है, हमारे पास जो पावर है, हमारे पास जो नॉलेज है, वो लोगों के लिए यूज करेंगे। हम क्या कर रहे हैं, बिल्कुल। भरपाई कर रहे हैं हमारे लास्ट बर्थ की। इसीलिए हम्म। क्या होता है, सूर्य राहु में पिता पुत्र की नहीं बनती। भले दोनों अच्छे हैं, बट एक दूसरे से आप देखोगे बनेगी नहीं, या तो एक दूसरे से बहुत अलग रहेंगे, और वो अच्छा या है उन अर्ली लोगों के एज में या अर्ली एज में फादर विदा ले लेंगे, लिए। यस, 100% जैसे कि हुआ मेरे साथ। होता है। जी। सूर्य राहु में यही होता है।
सर ये जो लास्ट बर्थ का जो कनेक्शन है वो आप सिखाओगे, राइट? विच ये क्यों क्यों हुआ है, ये क्यों हुआ है, आप ये हर पॉइंट के लिए सिखाओगे आप? नहीं, अभी जो निकल जा रहा है वो निकल जा रहा है। हम यहाँ वो री की तो स्टडी नहीं कर रहे हैं, हम एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं। बट हाँ, मैं इतना पढ़ाऊंगा कि क्यों ये मिलता है कॉम्बिनेशन आपको। सैटर्न केतु मिला है, वो क्यों मिला है पता है? बिकॉज लास्ट बर्थ आपने ना लोगों के काम में बहुत प्रॉब्लम की है, किसी का काम ओके। सही नहीं होने देना, ये वो। तो अभी क्या हो रहा है ना, आप भी भटक रहे हो काम के लिए, सैटर्न केतु। बट ओ। एक हाँ, एक उम्र के बाद ना यही कॉम्बिनेशन आपको टॉप पे पहुंचाता है, क्योंकि तब तक आप सीख लेते हो, आप अनुभव कर लेते हो चीजें क्या है, कैसे हम्म। काम करते हैं। ठीक। सर एक क्वेश्चन ये भी था कि अगर अपेरेंटली किसी का चार्ट हम देखते हैं तो उसमें हाँ। बहुत सारे राजयोग हैं और बहुत बढ़िया चार्ट है, मगर क्या ऐसा संभव है कि जब तक उसकी दशा नहीं आएगी कारक ग्रहों की तो वो चार्ट बेकार है, बेकार ही है। या फिर ऐसा नहीं गोचर को इफेक्ट करता है? है। राहुल राहुल चड्ढा कितना भी अच्छा पॉलिटिशियन हो, बट जब तक उसको कुर्सी नहीं मिलेगी ना, तब तक वो कुछ नहीं कर पाएगा, समझ रहे हो? आपके पास ये मैटर नहीं करता कि कितने अच्छे लोग हैं, मैटर ये करता है कि वो अच्छे लोग के लिए पोजीशन अवेलेबल है कि नहीं। ग्रह की जो दशा है ना, मान लो जिस ग्रह की महादशा चल रही है, 60% वो रूल करता है आपकी पूरी लाइफ को उस टाइम पीरियड जी के दौरान। जी तो आपको ना दशा से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अरे, योग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि दशा मिले उस प्लेनेट की जो योग बना रहा है। जी। तो आप मानोगे ये कुंडली बहुत स्ट्रांग है। बाकी भले उस कुंडली के अंदर गज केसरी योग है, या फिर जितने भी धन योग मान लो, सब है, बट उन प्लेनेट की दशा ही नहीं यार, क्या करेंगे, समझ रहे? तो वो फलित नहीं होता। मैंने बहुत बहुत कुंडलियों में देखा, अगर किसी को दशा ना बताएं तो वो उसके बारे में बड़े उसकी तारीफ करते हैं कि ये है वो है, मगर जो उसकी दशा है वो उसकी आई ही नहीं, लास्ट में आई हम्म। तो उसका जब भी फलित हो पाता सही है, दशा दशा ही काम करती है। है। ठीक गोचर है। नहीं बिल्कुल भी काम करेगा इसमें। गोचर में काम करती है चीजें, बट वो कैसे काम करती है ना, हम पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा अच्छा, सब्जेक्ट है। ठीक है, अभी बिल्कुल बिल्कुल। इसमें तो बट इतना समझ लो बेसिक रूल। गोचर भी कब देखो, लोग कहते हैं ना साढ़े साथी में प्रॉब्लम होता है, कई लोग अमीर भी होते हैं साढ़े साथी में। अभी सिंपल बिल्कुल। एक रूल बताता हूँ। अगर आपकी दशा कोई अच्छे प्लेनेट की चल रही है और उस बीच साढ़े साथी आती है ना, तो आपको 100% ग्रोथ देके जाती है। ठीक है, क्योंकि फिर वो महादशा नाथ के अधीन काम करना पड़ता है, क्योंकि उसका रूल चल रहा है ना, अभी अच्छे लॉर्ड की दशा चल रही है। भले फिर गोचर सैटर्न का हो, जुपिटर का हो, कुछ भी हो, राहु का हो, केतु का हो, बट महादशा अच्छी है ना, तो साढ़े साथी अच्छी जाएगी। ये जनरल होता है 70% केसेस। बट महादशा बुरी है और साढ़े साथी आ गई, तो समझ लो कि अभी नेचर ना आपको सिखाने के लिए आ रहा है। तो छाती चौड़ी करके बोलने का, जितना दुख देना है दे दे, मैं सीखने के लिए रेडी हूँ। घबराना नहीं है कुछ भी। तो ठीक है, सर इसमें क्योंकि शनि की प्लेसमेंट नहीं देखेंगे? जैसे कि शनि अगर उचका है तो उसकी साढ़े साथी उसको पॉजिटिव रहेगी या नहीं नहीं, बट फायदा करेगी? उचका है किस हाउस का, उचका होके बैठा है वो भी देखना पड़ेगा ना। छठे आठवें तीसरे 12वें घर का स्वामी होके उचका हुआ, तो वो फिर आपको स्ट्रगल ही देगा। ठीक है। बिल्कुल। उच्च का प्लेनेट अच्छा, नीच का प्लेनेट बुरा, ऐसा होता नहीं। वो किस हाउस का लॉर्ड है, उस पे ज्यादा मैटर करता है चीज है। सिखाऊंगा ना तो ये सारी चीजें, जब हम महादशा सीखेंगे तब सिखाऊंगा। बिल्कुल। तो ये डिग्रीज आपने अभी तक नहीं सिखाया, राइट? डिग्री होती रुपया तो या है दस प्लेनेट रुपया में। ले लो। दूसरे तीसरे क्लास में बताया था डिग्री का, वो साइड पे अवस्था नहीं रखना बताई भाई। थी मैंने, कि 0 से 6 डिग्री, 6 से 12 डिग्री। वो इनिशियल क्लासेस में मैंने इसका बताया है कि ग्रहों की अवस्था, जैसे हम बड़े होते हैं, बच्चे होते हैं, बूढ़े होते हैं, उस हिसाब से ग्रह की भी ताकत होती है कि भाई ग्रह अगर 10 से 20 डिग्री में है तो वो आपको ना 100% रिजल्ट देगा। 0 से 10 में है तो आपको 50% रिजल्ट मिलेगा, 20 से 30 में है तो आपको 50% रिजल्ट मिलेगा। बट ये सब बुक की बात है, टेक्स्ट की बात है, बहुत सारी चीजें होती है, बट नॉर्मल कंडीशन में ये अगर बुक को एज अ रेफरेंस ले तो ये चीजें बताई गई है टेक्स्ट के अंदर। इम्पोर्टेंट क्या है ना, इम्पोर्टेंट ये है कि किस हाउस की दशा चल रही है और किस प्लेनेट की दशा चल रही है। ठीक है, तो आपको ना उस प्लेनेट के जो पॉजिटिव ट्रेड्स है उसको अपनाना है, और वो जो हाउस है उसके जो पॉजिटिव ट्रेड्स है उसको अपनाना है, आपकी दशा बहुत अच्छी जाएगी।
और अच्छे स्वामी की दशा चल रही है, फर्स्ट फिफ्थ नाइन्थ की, तो प्रॉब्लम ही नहीं है ना, मजे करो, राजयोगी चल रहा है आपका। ठीक। सर वो जो आपने बोला था पेड़, यू हैव टू प्लांट दैट ट्री, राइट? अगर हम इंडिया में वो एक कोई अच्छे ऊंचे टेम्पल में अगर हम, आई कांट डू इट इन इंडोनेशिया, बट अगर आई डू इट इन इंडिया, इट्स ओके? पेड़ लगाना नहीं है, पेड़ लगाना नहीं, उसका ऑरा हमें लेना है। ठीक है, तो उसका आप फ्लावर पॉट भी ले सकते हो, घर पे रख सकते हो। और वो भी नहीं मिल रहा है ना, तो सेटन सेवा है, वृद्धाश्रम में जाके सेवा करो तो भी आपका सेटन अच्छा ही हो जाएगा। और अच्छा बुरा छोड़ो ना, आप अच्छे से जियोगे, 2 टाइम की रोटी और पहने को अच्छे से आप रह पाओगे, उतना हो जाएगा। इतना ना बर्डन मत रखो, ये प्लेनेट आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो सारे ना पुलिस ऑफिसर है, समझो। शांति ओके, से रहो, मजे से रहो, सरेंडर बट होके रहो। वैसे भी पेड़, टू ग्रो अ ट्री इज एनीवे अ गुड डीड, इट्स हाँ आल्सो हाँ, गुड। यस, अच्छी बात है। Yeah, so don't think of vested interest, just do it. हाँ हाँ, करो करो। Krishna ठीक। Arpan. तो फिर एंड करें आज के क्लास को, कल मिलते हैं 9 बजे। वन मोर क्वेश्चन। मंत्र जप जो होता है, जो निश्चय कर्म की तरह हम करते हैं, भगवत गीता का कोई पाठ करता है, दैट हेल्प्स इन योर गुड कर्मास, राइट? हाँ, 100%, क्यों नहीं, वो करना ही चाहिए। ओके जी। ठीक है, चलो फिर कल मिलते हैं 9 बजे। या, थैंक यू। थैंक यू सर, मंटू जी थैंक यू, मुझे, हाँ जय श्री राम, थैंक यू, मंटू जी मुझे आपका याद है, हाँ मुझे थोड़ा टाइम दे दो, मुझे टाइम मिलेगा ना, आई विल चेक योर होरोस्कोप। ठीक है, थैंक यू आवाज सर। आ रही है ना? चलो, जय श्री राम। जय श्री